अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। अक्सर लोग चाहते हैं कि हमारे पास वर्मी कंपोस्ट हो, और वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए हमें केचुओं की ज़रूरत पड़ती है। और केचुए हम कहाँ से लाएं, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। और ना ही हम उनको खुद कलेक्ट कर सकते हैं कहीं गांव में जाकर, जहां पर बहुत ज़्यादा कच्ची ज़मीन हो। और रेनी सीज़न में अक्सर ये मिट्टी से बाहर निकल आते हैं, लेकिन ऐसा सब करना बहुत ही मुश्किल होता है, जैसा कि मेरे लिए भी। जब इतनी कच्ची ज़मीन ही ना हो तो हम केचुए कहाँ से ढूंढें? तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप घर में ही केचुओं को पैदा करवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। गाय का गोबर केचुओं की खुराक होती है। इसके अंदर कोई केचुआ हो या ना हो, आपने सिर्फ एक काम करना है। गाय का गोबर लीजिए और उसको बारीक कर लीजिए, और उसके बाद में किसी टब के अंदर या फिर इसका ढेर बना ले किसी जगह पर, और उसको पानी से गीला कर दें अच्छे तरीके से। ये वही गाय का गोबर है जिसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि डिकम्पोज आप गाय के गोबर को किस तरह कर सकते हैं। अब इसको हार्डली 15 दिन भी नहीं गुजरे होंगे तो इसके अंदर केचुए पैदा हो रहे हैं। अभी आपको दिखाता हूँ अगर कोई मिल गया तो। अभी मैंने 2 से 3 देखे हैं। तो पानी देने के बाद इसको छोड़ दें। ऊपर से इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसको एयर टाइट कर देंगे आप तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और केचुए कभी भी इसके अंदर पैदा नहीं हो पाएंगे। ये केचुए कहाँ से आ जाते हैं? गाय के गोबर के अंदर। इवन कि हमने कोई अंडे इसके अंदर डाले भी नहीं होते, लेकिन फिर भी केचुए पैदा हो जाते हैं। ये सब कुदरत का काम है और कुदरत के आगे हम इंसान बेबस हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आ जाते हैं गाय के गोबर के अंदर। एनीवे, ये आ गए और आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर रहा हूँ कि वर्मी कंपोस्ट जो बनाने के शौकीन हैं, गाय के गोबर को लीजिए, उसको अच्छे तरीके से गीला कीजिए, लेकिन उसको किसी एयर टाइट बर्तन में या किसी शॉपर में आपने नहीं डालना है, नहीं तो अंदर केचुए पैदा नहीं होंगे। ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो ही केचुए पैदा होंगे। चलिए आपको दिखाता हूँ। अगर कोई दिख गया तो। अभी अभी मैंने यहाँ पर देखे हैं। आप भी ढूंढिए, शायद आपको नजर आ जाए। एक तो बड़ा था और 2 छोटे छोटे से थे। अब जब तक मैं आपको दिखा ना लूंगा आपको यकीन नहीं आएगा। अभी वो ऊपर आए हुए थे और अब एकदम से नीचे छुप गए हैं। ये असल में ड्रिलर होते हैं। ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, गाय के गोबर के अंदर ऊपर नीचे लंबे लंबे होल्स करते रहते हैं, मतलब सुराख बनाते रहते हैं। तो अभी वो ऊपर थे और एकदम से अब नीचे चले गए, क्योंकि जैसे धूप निकलती है वैसे वैसे ये ज़मीन की गहराई में चले जाते हैं जहाँ पर अंधेरा हो। चलिए मैं आराम से इसको ढूंढ लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि कैमरा पकड़कर ये सब काम करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ये देखिए, मुझे एक केचुआ भी नज़र आया है। ये देखिए, छोटा सा, टाइनी सा। मुझे केचुओं को हाथ लगाने में काफ़ी डर लगता है, इसलिए मैं इसको हाथ में पकड़ता ही नहीं हूँ। ये अभी हिल भी रहा था। केचुए को जैसे ही कोई चीज़ से टच किया जाए तो ये एकदम से स्टिल हो जाते हैं, जैसे इनके अंदर कोई जान ही ना हो। इसके अंदर काफ़ी सारे केचुए हैं, छोटे छोटे से, और एक तो बड़ा देखा मैंने और एक उससे छोटा था, बाकी उससे भी बहुत सारे छोटे हैं। तो गाय के गोबर के अंदर इसी तरह आप केचुओं को पाल सकते हैं। ये केचुए इसी गाय के गोबर को खाते रहेंगे और उसकी जगह पर पूप निकालते रहेंगे, मतलब पोटी निकालते रहेंगे। वही पोटी होगी आपके पौधों के लिए बेहतरीन खाद। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनके अंदर केचुए, मतलब उसकी मिट्टी के अंदर केचुए पैदा हो जाएं तो वो पौधे की जड़ों को ख़राब करने लगते हैं। पौधों के पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगती है। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि आप अलग से गाय का गोबर रखें और उसी के अंदर ये पैदा होंगे। जैसे जैसे मॉइस्चर इस खाद के अंदर से ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे केचुए नीचे इसकी डेप्थ में जाते रहेंगे, क्योंकि गहराई में जल्दी पानी खुश्क नहीं होता और 1 महीने के अंदर ये खाद तैयार हो सकती है। ये टब मेरे पास रह पाएगा या नहीं ये अभी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा काम था आप लोगों के साथ शेयर करना। आप अगर ऐसा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपके घर की वर्मी कंपोस्ट आप खुद तैयार कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, केचुओं की लाइफ के लिए अच्छा है कि इनको धूप में ना रखा जाए। मतलब इस टब को जिसके अंदर हमने केचुए पाल रखे हैं, इस टब को हम धूप में ना रखें।
नहीं तो हीट बनने की वजह से केचुए मर जाते हैं। इनको डार्क एरिया अच्छा लगता है, अंधेरी जगह अच्छी लगती है, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एयर टाइट करके हम रख दें। बस आप पौधों के शेडी एरिया में इसको रख सकते हैं, वहीं पर ये पलते रहेंगे। और जब आपने ये खाद यूज़ करनी हो तो इनको छान लें। जितने भी केचुए होंगे वो उस छाननी के अंदर, स्ट्रेनर के अंदर आ जाएंगे और जितनी भी बारीक खाद होगी वो छन जाएगी। छनी हुई खाद को आप यूज़ कर लें। जितने केचुए हों उसको नए गोबर के अंदर इसी तरह डाल दें, तो वो भी 1 महीने के अंदर खाद को तैयार कर देते हैं। 1 महीना या मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अच्छी खाद तैयार हो जाती है केचुओं की।